बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, लगता है बीजेपी के कुछ नेताओं ने ठान लिया कि प्रधानमंत्री मोदी के सारे किए कराए पर पानी फेर देना है। उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। उनकी स्थिति ऐसी कर दी जाए जिससे वो जनता से आंख न मिला पाए। स्थिति दोस्तों वाकई में ऐसी हो रही है। अब देखिए, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र से नाता रखने वाले उद्धव ठाकरे, विपक्ष के तमाम नेता बीजेपी की राजनीति को जनता के सामने एक्सपोज कर रहे हैं, लेकिन उसका इफेक्ट जैसा होना चाहिए वैसा नहीं। अब उनके इस काम में बीजेपी के नेता आ गए। वो बता रहे हैं जो बीजेपी खुद को बताती है, असल में वैसा है क्या। बीजेपी की राजनीति का और उसकी राजनीति में चाल, चरित्र और चेहरा क्या है, उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है, अभी दोस्तों बीजेपी के नेता ही बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बीजेपी जिस तरह खुद को देशभक्त पार्टी का सर्टिफिकेट दे रही है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं लोगों, बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। इस पार्टी के दिखाने के दांत अलग, खाने के दांत अलग है। विश्वास मत करना, हम तो ऐसे हैं, हम बदलने वाले नहीं हैं। हम और हमारे नेता कभी नहीं बदलेंगे। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने बीजेपी की एक से बढ़कर एक बयानवीर सुने होंगे। हमने तो बाकायदा उन बयानवीरों के बयान भी आपको सुनाया, विश्लेषण भी किया। अब तक आपने जितने बयानवीरों के नाम सुने होंगे, अब उससे भी ऊपर वाला एक बयानवीर आ चुका है। बीजेपी से ये विधायक है। इन्होंने जो कहा, अपनी राजनीति के लिए जो बयान दिया, वो वाकई शर्मनाक है, हिलाकर रख देने के लिए काफी है। कभी कभी मैं सोचता हूं, क्या हमारे प्रधान सेवक की रजामंदी से ये नेता, जिनकी औकात 2 कौड़ी की है, वो देश की सेना पर बेफिक्री से बयान देते हैं? ये रजामंदी ही तो है। उन्हें मालूम है कि कुछ भी बोल देंगे उनका कुछ नहीं होगा, क्योंकि साहब का आशीर्वाद है। दोस्तों, एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें बीजेपी का एक प्रवक्ता, जिसे कांग्रेस से नाम और प्रसिद्धि मिली, वो कह रहे थे बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में होती है। उसका एक ही लक्ष्य है, चुनाव जीतना, बीजेपी का प्रसार करना, फिर चाहे तरीका सही हो या गलत। मोटा मोटी उनके कहने का मतलब यही था। तो दोस्तों, बीजेपी के जिस नेता की अभद्रता से मैं आपको वाकिफ कराना चाहता हूं, लगता है उसने मोदी शाह से मिले मंत्र को चाट के दिमाग में बसा लिया और वोट के लिए, राजनीति को धार देने के लिए अपनी सेना के खिलाफ बोलने लगा। सोचिए, अगर हमारी सेना नहीं होती तो देश की सुरक्षा की स्थिति कैसी होती। सेना को लोग जब अपनी कुर्बानी देते हैं तो हम चैन की नींद सोते हैं, बेफिक्र रहते हैं। हमारा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी बेमिसाल थल, वायु और नौसेना, जिसके पास हर मुसीबत का समाधान है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं। हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको यहां बिठाया। दोस्तों, सुना आपने? यह है इनकी देशभक्ति, यह है इनका सेना के लिए सम्मान, यह है इनकी सोच। अब इस सोच को जानकर क्या कहें? क्या यह सोच पूरी बीजेपी की है? क्या यह सोच अपने बड़े नेता से इसे मिली है? किसी न किसी नेता ने तो बीजेपी के अंदर इन्हें इतनी शर्मनाक सोच बनाने के लिए खुद पानी दिया होगा, खाद दिया होगा, खुराक दिया होगा, वरना हिम्मत कैसे हुई होती? बोलने से पहले डरे क्यों नहीं? दोस्तों, इस बीजेपी विधायक का नाम रणवीर सिंह पठानिया है, जिन्होंने बयान ऐसा दिया जो विवादों में आ गया। पठानिया ने भारतीय सेना और वायुसेना के जवानों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयरफोर्स के जवान सोए हुए थे। पठानिया, जो उधमपुर ईस्ट से विधायक हैं, उन्होंने यह भी कहा, हमारा कसूर है कि हमने इन्हें पलकों पर बिठा कर रखा है। इनकी नाराजगी होगी, थू है इनकी सोच को। जहां एक और ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सुरक्षा बलों ने साहस और वीरता का परिचय दिया, वहीं बीजेपी विधायक का यह बयान सैन्य बलों के मनोबल पर असर डालने वाला है, बल्कि एक बहुत ही घटिया और निकम्मा, नाकारा किस्म का बयान है और इस विधायक पर कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, बीजेपी विधायक का यह बयान तब आया जब पठानिया उधमपुर एयरफोर्स स्टेशन द्वारा सड़क चौड़ीकरण को लेकर के जारी नोटिस के खिलाफ लोगों के प्रदर्शन में शामिल हुए। इस नोटिस में एयरफोर्स ने स्टेशन के पास की सड़क से लगी दुकानों और घरों को हटाने के निर्देश दिए थे।
स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया, विधायक उनके समर्थन में उतर आए। यहां लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब ऊधमपुर में एयरपोर्ट आया तो लोगों ने बिना मुआवजे के सड़क दी, अब उन्हें हटाने की धमकी दी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जो हुआ वो सबके सामने है। यह कोई बीजेपी का पहला नेता नहीं जो असंवेदनशील है। याद कीजिए, पहलगाम में 26 लोगों की जानें गई। उसी वक्त एक वायरल हुआ वीडियो, इस वीडियो को देखिए। ये बीजेपी नेता रविंद्र रैना है, जम्मू कश्मीर बीजेपी के कार्यकारिणी के सदस्य हैं। देश पहलगाम आतंकवादी हमले से सदमे में था और उस दौरान इनको मौज मस्ती सूझ रही थी। सुरक्षा कर्मियों का दुरुपयोग करके बर्फ में धमाल करते हुए रील्स बना रहे थे। दोस्तों अब ये वीडियो देखिए। ये है विजय शाह, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी की। हर झोपड़ी और हर खोपड़े में हलमा होना। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला। सफाई भी दी तो उसमें भी मजाक उड़ाया इन्होंने। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता। अब जबकि दोस्तों इन सब पर जिस स्तर की कार्रवाई होनी चाहिए थी वैसे हुई नहीं। अब बीजेपी की ओर से एक्शन नहीं हुआ तो शाह से भी बड़े वाले बीजेपी विधायक सामने आ गए। मोहन यादव सरकार में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने तो हद ही पार कर दी। मन में बहुत क्रोध था। जो दृश्य हमने देखा कि जो पर्यटक के रूप में गए थे, घूमने गए थे, और वहां चून चून करके, धर्म पूछ करके, और महिलाओं को एक तरफ खड़ी करके उनके सामने गोली मार दी, बच्चों के सामने गोली मारी। उस दिन से दिमाग में बहुत तनाव था, पूरे देश के लोगों के दिमाग में, कि जब तक इसका बदला नहीं लिया जाएगा और जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया, और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके। सुना आपने, डिप्टी सीएम सेना से ऊपर मोदी जी को बता रहे हैं, सेना को मोदी के चरणों में बता रहे हैं। अब इनसे भी बड़े वाले एक बीजेपी नेता आ गए। उन्होंने कहा, वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। लेकिन हाथ जोड़ने से कोई छोड़ता नहीं। हमारे आदमी वहां पर हाथ जोड़ के मारे गए। पहलगाम के पीड़ित महिलाओं में वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ करके गोली का शिकार बन गए। तो सोचिए, यह है इनकी सोच। देखिए, मैंने जैसा अपने वक्तव्य में कहा है कि आदमी किन परिस्थितियों में पैदा होता है ये उसके बस की बात नहीं है।
लेकिन जीवन में अपने संघर्ष से कैसी परिस्थितियां निर्मित कर सकता है, ये अपने बस की बात है। और वो आदमी के अंदर अगर जीवन का जज्बा हो, आदमी के अंदर संस्कार हो, आदमी के अंदर राष्ट्र का भाव हो, तो असूय के अनुरूप अपनी जिंदगी को ढाल सकता है। और यही देवी अहिल्याबाई ने अपने जीवन में चरितार्थ करके दिखाया कि 20 साल की अल्प आयु में वो विधवा हो गई, खानेराव जी का निधन हो गया। केवल 8 साल की आयु में उस समय बाल विवाह प्रथा चालू थी, उनका विवाह हो गया था। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने मालवा क्षेत्र में इंदौर से लेकर पंजाब तक जो राज्य किया, और राज्य केवल एक राजा के रूप में नहीं, एक सेवक के रूप में किया। और उसके साथ साथ भारत के जितने भी बड़े धार्मिक स्थल थे उनका जीर्णोद्धार करवाते हुए भारत की सभ्यता और संस्कृति को अभी पुनरुत्थान करने की उन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लेके कोशिश की। यही उनके जीवन की एक सच्ची प्रेरणा है, सच्चा मार्गदर्शन। बिल्कुल लड़ना चाहिए था, मैं मानता हूं लड़ना चाहिए, और लड़ते तो कम शहादत होती और वो भी मारे जाते। बिल्कुल लड़ना, हाथ जोड़ने से कौन छोड़ता है? वो तो मरने के लिए आए थे, वो तो आतताई थे, आतंकवादी थे, अत्याचारी थे, उनके दिल में दया थोड़ी थी। कितने हाथ जोड़ ले, उनको छोड़ना थोड़ा था। अगर उनके साथ टकरा जाते तो कुछ ना कुछ कम कैजुअलिटी होती। यही तो अग्निवीर योजना प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी। अगर वहां का हर पर्यटक अगर अग्निवीर होता तो मेरी समझ में उन उग्रवादियों को घेर लेते, कम कैजुअलिटी होती। क्यों नहीं? देवी अहिल्याबाई क्या थी? महिला थी ना। रानी झांसी की लक्ष्मीबाई क्या थी? वो महिला थी ना। उन्होंने कितना टकराव किया, कितना मुकाबला किया। हमें यही तो भाव जगाना अपनी बहनों के अंदर कि वीरता के भाव से रहे। बांग्लादेश, मालदीव, तो ये तो बहुत छोटे छोटे देश हैं। और जहां तक बात है विश्व की जो शक्तियां जिनको मानते हैं, जो शक्तियां जिनको विश्व की मानते हैं, उसमें अमेरिकन राष्ट्रपति ने भी आखिरी में ये कहा कि मेरी मध्यस्थता नीति ये हिंदुस्तान का द्विपक्षीय मामला था। और जितनी भी बड़ी शक्तियां जिनको कह सकते हैं, किसी विशेष देश का नाम लेने की जरूरत नहीं, यहां तक के जो यूएई के देश हैं उन्होंने भी भारत की जो नीति थी उसका समर्थन किया है। कि उग्रवाद के खिलाफ जो भारत ने एक्शन जो लिया है उसका हम समर्थन किया। पहलगांव हमले में सब हिंदू को पसंद चला। पहलगांव हमले में आतंकवादी ना पकड़े गए, ना मारे गए, क्या कहेंगे? केवल आतंकवादी नहीं, उनके सरगना भी मारे गए। कौन थे पकड़े भी नहीं? देखिए, बात यह है, पकड़े ना गए वो अलग बात है, लेकिन जहां उनके ठिकाने थे, जहां पर उनको ट्रेनिंग मिलती थी, उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। और केवल आतंकवादियों को नहीं, उनको संरक्षण देने वालों को, उनको ट्रेनिंग देने वालों को भी मार दिया भारत की सेना ने। जाहिर सी बात है दोस्तों, भाजपाइयों को लगता है वो जो कह रहे हैं उनमें ज्ञान है, तथ्य है, तर्क है, बाकी सब तो उनके सामने मूर्ख हैं। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं कि वो अहंकार में जी रहे हैं। अहंकार एक दिन अस्तित्व मिटा देता है। जनता सब कुछ जानती है। आप क्या कहेंगे इस पूरी खबर पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।